दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, घर तभी स्वर्ग बनता है जब उसमें प्यार और सम्मान की खुशबू फैली हो, वरना दीवारें भी बोझिल लगने लगती है। ऐसे ही एक शहर की गलियों में आज रोशनी और शोर शराबे का मेला लगा था। हर गली सजी धजी थी, हर छत पर रंग बिरंगी झालरें लटकी थी। यह जश्न था आकाश शर्मा की शादी का। शर्मा परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था, लेकिन संस्कार और इज्जत में भी किसी से कम नहीं। इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी किशोरी वर्मा, वह माँ जिसने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा। पति के असमय मृत्यु ने उन्हें तोड़ा तो जरूर था, मगर झुकाया नहीं। उन्होंने अपने आंसू छुपाकर बेटों बेटियों के लिए हिम्मत की ढाल ओढ़ ली। आज वही किशोरी देवी अपने बेटे को, आकाश को दुल्हन के साथ फेरे लेते देख रही थी। उनकी आंखें नम थी, ओठों पर मुस्कान थी। यह पल उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत का पल था। रिश्तेदारों से घर गुलजार था। कोई मामा चाचा डीजे पर थिरक रहे थे, तो कोई रिश्तेदार मिठाई के डिब्बे खोल खोल कर सबको बांट रहे थे। हवेली के आंगन में खुशी की गूंज थी। दुल्हन आई थी। रीना खूबसूरत, पढ़ी लिखी और डॉक्टर के पेशे में कामयाब थी। उसके आने से आकाश का जीवन संवर गया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। चमचमाते लाल जोड़े में जब वह मंडप में बैठी तो लगा मानो कोई तारा धरती पर उतर आया हो। लेकिन अक्सर चमक दमक के पीछे छिपा अहंकार दिखाई नहीं देता। शादी के अगले दिन घर में रीना की मुंह दिखाई की रस्म थी। हर कोई नई बहू को देखने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक था। बड़ी मामी, बुआ, चाची सभी ने सज संवर कर अपनी अपनी जगह ले ली थी। किशोरी देवी ने धीरे से अपनी बेटी से कहा, बिटिया जाकर अपनी भाभी को बोल दो कि मेहमान आ गए हैं। उसे अच्छे से सज धज कर आने को कहना। अनु मासूम मुस्कान के साथ भाई की दुल्हन के कमरे में गई, लेकिन तभी अचानक कमरे से रीना तेज कदमों से बाहर आई। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। लोगों की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जहां हर कोई उम्मीद कर रहा था कि नई बहू भारी साड़ी और गहनों में सजी धजी होगी, वही रीना जीन्स और टॉप में खड़ी थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे ये क्या, नई बहू तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में आई है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भी ना। किशोरी देवी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उन्होंने संभालने की कोशिश की और प्यार से कहा, बेटा जाकर साड़ी पहन कर आओ, मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। लेकिन रीना का जवाब सबके दिल को चीर गया। उसने तीखे लहजे में कहा, माँ जी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गंवार नहीं जो 5 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमो। इतनी गर्मी में कोई कैसे साड़ी पहन सकता है? हम लोग मॉडर्न हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं। वैसे भी आप गांव से आई है ना, तभी आपकी सोच इतनी पुरानी है। यह सुनकर मेहमानों के होश उड़ गए। किशोरी देवी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उनका गला रूंध गया। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। बेचारी किशोरी, कैसी बहू मिली है। लेकिन किशोरी देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे गर्मी बहुत है ना, इसीलिए बहू ने कपड़े बदल लिए। चलो कोई बात नहीं, रस्म ऐसे ही कर लेते हैं। वह अंदर से टूटी थी, मगर घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी तकलीफ छुपा रही थी। उन्हें क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इस घर की खुशियों पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसे सोचकर ही दिल कांप उठे। शादी के अगले दिन सुबह घर में हलचल थी। आंगन में धूप की किरणें उतर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अनकहा बोझ पसरा था। आज घर में नई बहू रीना की पहली रसोई की रस्म थी। किरण देवी सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। उन्होंने चुपचाप खीर बनाकर रख दी थी, यह सोचकर कि अगर बहू को खाना बनाने में परेशानी हो तो वे मदद कर देंगी। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कल मुंह दिखाई के समय जो अपमान सहना पड़ा, वही आज फिर न हो जाए। इसी बीच अनु उत्साह से भरी अपने भाभी के कमरे की ओर दौड़ी। उसकी मासूमियत चेहरे पर झलक रही थी। भाभी, माँ ने आपको किचन में बुलाया है। आज आपकी पहली रसोई है ना? और हाँ, जब आप पकोड़े और चाय बना ले तो मेरे लिए भी बनाना। मेरी सहेलियाँ आएंगी, उन्हें भी खिलाना है। अनु की बातें मासूमियत से भरी थी।
मगर रीना को यह पसंद नहीं आया। वह भड़क उठी। ननन जी, जिसे चाय पकौड़े खाने हैं वो अपने हाथ पैर चलाकर खुद बना ले। मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ रस्म निभाने के लिए किचन में जाऊँगी। और हाँ, ध्यान रखना, मैं डॉक्टर हूँ, तुम जैसी साधारण लड़की नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का स्तर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम तो मुश्किल से 4,000 की नौकरी कर पाओगी, जबकि मेरा पैकेज लाखों में है। यह घर मेरे और आकाश के पैसों से चलेगा, तुम्हारे दम पर नहीं। अनु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने तो बस मजाक में कहा था। लेकिन रीना ने उसे घूर कर देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। अनु अपने कमरे में चली गई। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसका मन चीखना चाहता था, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसकी चुप्पी पूरे घर पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार रीना किचन में पहुंची। उसने खीर का बर्तन देखा जो किशोरी देवी ने पहले से ही बना लिया था। बस कड़छी घुमाई, थोड़ी चीनी और मेवे डाले और सोचा, बस रस्म पूरी हो गई। जब मेहमानों को खीर परोसी गई तो सबने बहू से उम्मीद जताई कि वह पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। लेकिन रीना ने सबके सामने फिर कह दिया, माँ जी, आपने मुझे कोई पुराने ज़माने की बहू समझ रखा है क्या? इतने लोगों के पैर छूने से मेरी कमर टूट जाएगी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पैकेज का पता है ना आपको। ऐसे छोटे कामों की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। सन्नाटा छा गया। मेहमानों की घुसुर फुसुर शुरू हो गई। किशोरी की किस्मत खराब है, इतनी पढ़ाई करके भी बहू में संस्कार नहीं। किशोरी देवी का दिल टूट गया, मगर उन्होंने फिर मुस्कुराहट से कहा, अरे कोई बात नहीं, रस्म तो बस निभाने की होती है। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे दर्द का सागर छुपा था। शाम को रीना एक रिश्तेदार की पार्टी में गई। वहाँ भी उसने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया और सबके सामने कहा, मैं मॉडर्न हूँ, ये सब पुराने रीति रिवाज मेरे बस के नहीं। लोगों की निगाहें सीधी किशोरी पर टिक गई। उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें नम हो गई। उस रात जब सब सो गए, किशोरी देवी अकेली आंगन में बैठी थी। चांदनी उनके आंसुओं में झलक रही थी। दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या सचमुच मैं इतनी गलत हूँ या वक्त बदल गया है और मैं पीछे रह गई हूँ? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी असली पहचान को दुनिया के सामने लाने वाले हैं और वही दिन उनकी बहू की आंखों का पर्दा भी फाड़ देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब सो गए थे, मगर किशोरी देवी के कमरे में नींद कहीं भटक गई थी। खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ? क्या मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पहचान अब किसी को याद भी नहीं है? वह बिस्तर पर नहीं सो रही थी। उनके मन की किताब के पन्ने एक एक कर खुल रहे थे। सालों पहले की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा सा हॉल, जहाँ वे प्रोफेसर किशोरी वर्मा के नाम से जानी जाती थी। उनके लेक्चर में स्टूडेंट ताली बजाते, नोट्स बनाते और हर कोई कहता, किशोरी मैम के बिना पढ़ाई अधूरी है। किशोरी देवी सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि बच्चों को जिंदगी जीने की राह दिखाती थी। कई गरीब बच्चों की फीस उन्होंने अपने जेब से भरी थी। कितनी ही बार खुद भूखे रहकर स्टूडेंट के लिए किताबें खरीद कर दी। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी दुनिया बदल दी। पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आकाश उस समय सिर्फ 15 साल का था और अनु 12 साल की। दोनों की आंखों में डर और खालीपन था। उस दिन से किशोरी देवी ने ठान लिया कि चाहे अपनी पहचान खोनी पड़े, मगर बच्चों की परवरिश से समझौता नहीं करूंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी। बूढ़े ससुर बीमार थे, उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। घर चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कई बार अपने आंसू छुपाकर हिम्मत का नकाब पहन लिया। उनकी हर रात दर्द में गुजरी, मगर हर सुबह बच्चों के चेहरे देखकर वह फिर से उठी। आज वही माँ जिसने दूसरों के बच्चों को काबिल बनाया, अपने ही घर में अनपढ़ कहलाई। रीना को इस सच्चाई का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। सुबह का समय था। आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि माँ चुपचाप बैठी है। माँ, तबीयत तो ठीक है ना? किशोरी देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मगर उनके शब्दों की थरथराहट आकाश के दिल को चीर गई। वही दूसरी ओर रीना अपने मोबाइल पर हंसते बतिया रही थी।
यार मेरी सास तो बिल्कुल देहाती है, जरा जरा सी बात पर संस्कार और परंपरा का राग अलापती रहती है। आजकल कौन ये साड़ी और पल्लू संभालता है। सच कहूँ तो मुझे तो शर्म आती है उन्हें अपनी सासू माँ कहते हुए। यह शब्द सुनकर आकाश का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, शब्दों का वजन बहुत भारी होता है। मेरी माँ ने जो सहा है वह तुम सोच भी नहीं सकती। जिस इज्जत से तुम आज जी रही हो उसकी नींव उन्हीं के त्याग से बनी है। रीना ने हंसकर कहा, ओ प्लीज़ आकाश, मुझे लेक्चर मत दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने ट्यूशन पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मेरा स्तर अलग है। वो वक्त जब उसने पहली रसोई की रस्म में उसका मजाक उड़ाया था, वो लम्हा जब उसने अपने ही रिश्तेदारों के बीच उन्हें अनपढ़ कहकर नीचा दिखाया था, अब सच सामने आया। जिसे वो कम समझ रही थी वही पूरे समाज में सम्मानित थी। रीना का अहंकार दरकने लगा, मगर अभी भी अंदर कहीं उसे यकीन नहीं हो रहा था। कमरे का माहौल ऐसा था कि हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तूफान उठ रहा था। अब कहानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द यह सच पूरे समाज के सामने उजागर होने वाला था। सुबह का समय था, 5 सितंबर की तारीख, यानी टीचर्स डे। हवेली में सामान्य सा सन्नाटा था। कल की बातें अभी भी सबके दिलों पर बोझ बनी हुई थी। रीना अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। अजय की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। ये किशोरी मैम है, मेरी जिंदगी बनाने वाली। उसका दिल बार बार कह रहा था कि ये सब एक भ्रम है। नहीं, मेरी सास इतनी बड़ी प्रोफेसर नहीं हो सकती। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनु दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। बाहर खड़े थे कुछ लोग, हाथ में बुके, मिठाई और गिफ्ट के पैकेट, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। नमस्ते, क्या यही किशोरी जी का घर है? हाँ, आप कौन है? अनु ने चौंक कर पूछा। हम उनकी पुरानी स्टूडेंट्स हैं। आज टीचर्स डे है तो सोचा अपनी मैम को शुभकामनाएं दें। इतना सुनते ही किशोरी देवी बाहर आई। उन्होंने देखते ही सब लोग भावुक हो गए। एक लड़की ने उनके पाँव पकड़कर कहा, मैम, अगर आप न होती तो मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। आपने मेरे लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलाई थी। दूसरे लड़के ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम, आज मैं जो सफल डॉक्टर हूँ यह बस आपके कारण हूँ। आपने मुझे क्लास के बाद घंटों बैठा कर पढ़ाया। मैं कभी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। किशोरी जी की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, मैंने तो बस अपना फ़र्ज निभाया था। असली मेहनत तुम लोगों ने की है। लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने एक स्वर में कहा, नहीं मैम, आप सिर्फ एक टीचर नहीं, हमारी माँ जैसी है। यह सब सुनते सुनते रीना दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने देखा जिन्हें वह कल तक अनपढ़ कह रही थी, अपमानित कर रही थी, आज वही उनकी सास समाज के लिए गुरु और माँ की तरह सम्मान पा रही थी। उसके ओठ कांपने लगे, दिल धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी आंखों के सामने? एक स्टूडेंट ने बुके देकर कहा, मैम, आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी थी। हम आज भी हर साल आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। रीना का घमंड जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें भर आई, मगर अभी भी उसने किसी तरह खुद को संभाला। इतना सम्मान मिलने के बाद भी किशोरी देवी के चेहरे पर घमंड नहीं था। वे बस मुस्कुराई और सबको आशीर्वाद देती रही। बच्चों, मैं तो अब इन सब रस्मों रिवाजों में व्यस्त हो गई थी, लेकिन यह देखकर दिल को सुकून मिला कि तुम सबने मुझे याद रखा। उनकी विनम्रता सुनकर रीना के भीतर जैसे हजारों तीर चुभ गए। वह सोचने लगी, मैं कितनी अंधी थी। मैंने जिनके पैरों तले अपनी सास की इज्जत रोंद दी, आज वही दुनिया उन्हें सिर पर बिठा रही है। स्टूडेंट्स जब चले गए तो घर के आंगन में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। आकाश और अनु गर्व से माँ की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन रीना, उसके चेहरे पर अपराध बोध की परछाइयाँ थी। उस रात वह करवटें बदलती रही। दिल कह रहा था, काश मैंने माँ जी की बातें सुनी होती, काश मैं उन्हें कम न आका होता। लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह खुद से कह रही थी, ठीक है, माँ जी पहले प्रोफेसर रही होंगी, लेकिन अब तो वह घर में ही है। उनकी पहचान, उनकी इज्जत अब कहाँ है? रीना ने सोचा शायद ये सब महज एक इत्तेफाक है, लेकिन उसे क्या पता था
कि जल्द ही ऐसा पल आने वाला है जो उसके हर तर्क, हर अहंकार को जड़ से हिला देगा। टीचर्स डे वाला दिन गुजर चुका था, लेकिन उसकी गूंज पूरे घर में बाकी थी। हर कोई किशोरी देवी पर गर्व कर रहा था। बस एक चेहरा था जो अब भी कसमसा रहा था, रीना। रात का खाना खत्म हो चुका था। आकाश चुपचाप माँ के बगल में बैठा था। अनु माँ के पैरों की मालिश कर रही थी। किशोरी देवी बार बार कह रही थी, बिटिया रहने दे, तेरे हाथ थक जाएंगे। लेकिन अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, काश दुनिया देख पाती कि आपने हमारे लिए कितना सहा है। आप मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। मैं जानती हूँ भाभी आपको कम समझती है, लेकिन मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूँगी। उसके शब्द सुनकर आकाश का गला रूंध गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वह बोला, अनु सच कह रही है माँ, आपने जो त्याग किया है उसका कोई मोल नहीं। मगर आज आपकी ही बहू आपको अनपढ़ कहती है। मैं पति होने के नाते चुप रहता हूँ, लेकिन बेटे के नाते मेरा दिल चीख चीख कर कहता है। किशोरी देवी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बेटा, इंसान का मूल्य उसकी डिग्री या पैसे से नहीं होता। समय आने दो, रीना भी यह समझ जाएगी। ये सब बातें रीना दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। उसके ओठ काँप रहे थे, मगर दिल का घमंड अभी भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। वह अंदर आई और ताना मारते हुए बोली, वाह, यहाँ माँ, बेटी और बेटा मिलकर मेरा कोर्ट लगा रहे हैं। देख लीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं कोई पुराने ज़माने की बहू नहीं कि हर वक्त सिर झुकाकर चलूँ। और माँ जी, आपको स्टूडेंट ने याद कर लिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई। अब आप प्रोफेसर नहीं हैं, बस घर संभालती हैं। असली काम तो मेरा है, जो लाखों कमाकर इस घर का नाम रोशन कर रही हूँ। यह सुनकर आकाश का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, रीना, क्या तुम जानती हो, जब पापा का निधन हुआ था तब माँ ने हमें भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने अपनी पहचान छोड़कर ट्यूशन्स पढ़ाए, हमें कपड़े और किताबें दिलाई। अगर वो न होती तो आज न मैं इंजीनियर होता, न तुम मेरी पत्नी। इस घर की नींव माँ के त्याग पर टिकी है, और तुमने उन्हीं को अपमानित कर दिया। रीना चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में फिर भी जीत चमक रही थी। ठीक है आकाश, तुम अपनी माँ को देवी समझो, लेकिन मेरे लिए तो कामयाबी वही है जो दिखती है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और पैसा। संस्कार और त्याग से कभी किसी का पेट नहीं भरता। अनु ने पहली बार अपनी भाभी की ओर सीधे देखा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज़ दृढ़। भाभी, अगर माँ ने पैसे और कामयाबी ही सोची होती तो आज न हम होते, न यह घर होता। आपने उनके बलिदान को समझा ही नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपने शब्दों पर रोएंगी। रीना ने उसकी बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, देखते हैं अनु, देख लेते हैं। किशोरी देवी ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। बस बेटा, झगड़ा मत करो। हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उस रात घर की दीवारों पर खामोशी चिपक गई। आकाश अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, माँ और पत्नी के बीच फंसकर मैं टूट रहा हूँ, लेकिन कब तक मैं अपनी माँ के आंसू देखता रहूँ। अनु बालकनी में आसमान की ओर देख रही थी। उसके दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी, हे भगवान, एक दिन भाभी को माँ की असली पहचान ज़रूर दिखाना। और रीना, वह आईने के सामने खड़ी खुद से कह रही थी, मुझे कोई नहीं बदल सकता, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, पैसा है, यही असली ताकत है। उसे नहीं पता था कि किस्मत अब उसके सामने ऐसा आईना रखने वाली थी जिसमें उसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा और वह वही इंसान बन जाएगी जिसे उसने कभी नीचा समझा था। कुछ ही दिनों बाद उस शहर की यूनिवर्सिटी में एक बड़ा रीयूनियन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पुराने प्रोफेसरों और महान शिक्षकों को बुलाया जा रहा था। संयोग ऐसा कि उनमें नाम शामिल था प्रोफेसर किशोरी वर्मा का। आकाश और अनु बहुत खुश थे, लेकिन किशोरी देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब इन सब बातों का क्या मतलब, मैंने तो पढ़ाना बहुत पहले छोड़ दिया। अनु ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, यह सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी गर्व का पल है। आज लोग आपको देखेंगे और हमें गर्व होगा कि हम आपकी संतान हैं। आखिरकार किशोरी देवी तैयार हुई। सफ़ेद साड़ी में साधारण सी दिखने वाली यह महिला जब ऑडिटोरियम में पहुंची
तो बहुतों ने उन्हें पहचान लिया। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक कर प्रोफेसरों का परिचय दिया जा रहा था और अब मंच पर आमंत्रित की जा रही है वो महान शिक्षिका जिन्होंने अपनी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा का समर्पित कर दी। प्रोफेसर किशोरी वर्मा। ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छात्रों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्टेज पर फूलों की माला पहनाई गई, शॉल ओढ़ाया गया। एक छात्र ने भावुक होकर कहा, मैम, अगर आप न होती तो मैं कभी IAS ऑफिसर न बन पाता। आपने मुझे वो किताबें दी जिनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी छात्रा बोली, मैम, आपने कहा था कि इंसान की गरीबी उसकी पढ़ाई की राह में रुकावट नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर हूँ और ये सब आपकी शब्दों की ताकत से हुआ। हर शब्द किशोरी देवी के लिए सम्मान था। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन ओठों पर विनम्र मुस्कान। दर्शकों में बैठी रीना यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस महिला को उसने गंवार कहा, अनपढ़ समझा, आज वही स्टेज पर खड़ी होकर पूरे सभागृह से तालियां पा रही थी। उनकी आंखों के सामने फ्लैशबैक घूमने लगे। मुंह दिखाई में सास का अपमान, पहली रसोई में ताने, रिश्तेदारों के सामने नीचा दिखाना। उसकी सांस रुकने लगी। आंसू गालों से बह निकले। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपनी ही सास, जो समाज की इतनी बड़ी हस्ती है, उन्हें अपमानित कर दिया। आसपास बैठे लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, यही तो किशोरी जी की बहू है जिसने इन्हें घर में अपमानित किया। बेचारी किशोरी कितनी विनम्र है और बहू कितनी घमंडी निकली। रीना का सिर शर्म से झुक गया। उसे लगा जैसे पूरे सभागृह उसी की ओर उंगली उठा रहा हो। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो किशोरी देवी मंच से उतरने लगी। अचानक रीना दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अनपढ़ समझा, अपमानित किया, लेकिन आप तो मेरी सोच से भी ऊंची निकली। मुझे माफ़ कर दीजिए। किशोरी देवी ने रोते हुए बहू को उठाया। बेटा, इंसान से गलती हो सकती है। असली इंसान वही है जो गलती मानकर उसे सुधार ले। पर याद रखना, कभी किसी को छोटा मत समझना। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है। यह सुनकर सभागृह तालियों से गूंज उठा। रीना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका घमंड टूट रहा था। कार में लौटते हुए रीना चुप थी, बार बार अपनी सास की ओर देखती और सिर झुका लेती। आकाश ने उसका हाथ थामकर कहा, रीना, देख लिया ना, मेरी माँ सच में अनमोल है। आज से उन्हें सिर्फ माँ नहीं, गुरु मानना। रीना ने कांपती आवाज़ में कहा, आकाश, आज मुझे समझ आया है कि पैसा और डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि संस्कार और त्याग ही असली ताकत है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पश्चाताप दिखाई दे रहा था। लेकिन एक कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है जो इस परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात हवेली का माहौल अलग था। घर की दीवारों पर वही सजावट थी, लेकिन अब दिलों के भीतर रोशनी जल चुकी थी। रीना अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती, ये कैसी औरत हूँ मैं, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए सब कुर्बान किया। मैं उसी माँ का अपमान करती रही। मैंने अपनी डिग्री और नौकरी पर इतना घमंड किया कि इंसानियत को ही भूल गई। धीरे धीरे वह उठी और किशोरी देवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खुला था। अंदर माँ अपने पुराने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स को कपड़े में लपेट रही थी। शायद उन्हें डर था कि कहीं इन चीज़ों को देखकर फिर से घर में कड़वाहट न आ जाए। रीना अंदर गई, उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको हर पल चोट पहुँचाई, आपको अनपढ़ कहा, आपकी इज्जत सबके सामने रोंदी और आप चुपचाप सहती रही। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि असली पढ़ाई डिग्रियों से नहीं, बल्कि संस्कारों से होती है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी मानकर माफ़ कर दीजिए। किशोरी देवी की आंखें भर आई। उन्होंने रीना को उठाया और सीने से लगाया। बेटा, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें बेटी समझती थी, लेकिन तुम्हारा घमंड तुम्हें रोक रहा था। लेकिन अब जब तुम्हारा दिल बदल गया तो समझ लो कि मेरे त्याग सफल हुए। सुबह का समय था। हवेली में चहल पहल थी। आकाश और अनु दोनों बेहद खुश थे। रीना अब बदल चुकी थी। वह खुद किचन में गई, चाय पकौड़े बनाए और सबके सामने प्लेट रख दी। माँ जी, यह आपके स्टूडेंट के लिए है। आज जब वे आएंगे तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें खिलाऊंगी। किशोरी देवी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरी बहू है।
अनु दौड़कर रीना को गले लगा बैठी। भाभी, अब हमारा घर सच में स्वर्ग बन गया। उसी दिन अजय भी घर आया। उसने किशोरी देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं आपकी बेटी अनु का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने उसे वही संस्कार दिए हैं जो आपने हमें दिए थे। किशोरी देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटा, यह मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं तुझे अपने बेटे की तरह मानती हूँ और अनु को तुझे सौंपकर मुझे गर्व होगा। घर तालियों और हंसी से गूंज उठा। अब हवेली का हर कोना खुशियों से भर गया था। जहाँ पहले तनाव और ताने थे, अब वहाँ हंसी और अपनापन था। रीना अब सचमुच बदल चुकी थी। वह सास के हर काम में हाथ बटाती, अनु को पढ़ाई में मदद करती और आकाश के साथ मिलकर घर को खुशियों से सजाती। कई बार वह खुद कहती, माँ जी, आप सिर्फ आकाश और अनु की माँ नहीं, अब आप मेरी भी माँ है। और मैं वादा करती हूँ कि अब आपके त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। किशोरी देवी मुस्कुराती और सोचती, भगवान का शुक्र है, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डिग्री, नौकरी, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। इंसानियत, विनम्रता और बड़ों का सम्मान ही असली संपत्ति है। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सच्चाई और संस्कार के आगे हमेशा झुक जाता है। हवेली की वही दीवारें जो कभी आंसुओं से भीगती थी, अब हंसी से गूंज रही थी। और किशोरी देवी, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि जिंदगी बनाने वाली होती है। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।